हमने लास्ट क्लास में स्पीड ऑफ वेव स्प्रिंग वाली स्पीड वो स्टडी की थी, निकालो नो। उसमें फॉर्मूला देखो क्या था। आज उसको कंटिन्यू करना है, एक्सटेंशन स्टडी करना है। क्या था फॉर्मूला? स्टडी डायरेक्शन में किया था अंडर रूट डी अपॉन यहाँ पे टी जो है, टी क्या होता है? टेंशन। म्यू क्या है? म्यू को क्या कहते हैं? लीनियर डेंसिटी, मतलब मास अपॉन लेंथ। ठीक है, इसके बेस में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स भी किए थे। ये जो वेव थी, ये जो स्पीड थी, वो किसके लिए थी? ट्रांसफर वेव। ट्रांसफर वेव थे। हमने दो वेव डिस्कस किए हैं, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल। स्प्रिंग के केस में जैसे स्प्रिंग है, जैसे वेव या पल्स, अगर ऐसे सिंगल डिस्टर्बेंस हो तो उसे पल्स कहते हैं। जैसे पल्स जा रही है, ठीक है, तो इसमें पार्टिकल तो क्या ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव कहाँ पे आगे जा रही है, मतलब कितना एंगल है। सपोज ये वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में कितना एंगल है? 90 डिग्री का है। ऐसी वेव को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। साउंड की अगर बात करें, ये मान लो एयर के पार्टिकल, ठीक है, और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें जो ऑसिलेशन होगी आगे पीछे, आगे पीछे, और वही ऑसिलेशन जाता है, मतलब वेव क्या है? उसी तरफ जाती है। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव इज व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो और ये सिर्फ गैस में नहीं है, गैस, लिक्विड, सॉलिड सब में सेम बना। साउंड ऐसी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव तो इधर से भी पास कर रहा है, सॉलिड से भी पास कर रहा है। ऐसा शेप दिखेगा क्या इस वेव में? वो शेप नहीं दिखेगा, बाकी इक्वेशन वो सब रूम क्या है डेफिनेटली लगा सकते हैं। तो आज हमने कौन सी इसकी स्पीड स्टडी कर ली। आज हम इसकी स्पीड देखेंगे। एक कुछ पार्ट बोर्ड का है स्पेसिफिक, वो भी देखेंगे, और कंप्यूटर बेस में एक ही लेवल का ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लिखो टॉपिक स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ longitudinal wave in liquid. Speed of longitudinal wave in liquid. Speed of longitudinal wave in liquid. Okay. पहले लिक्विड में देखते हैं, सॉलिड में तो बस एक फॉर्मूला लिखवाना है, ठीक है, बाद में गैस देखेंगे, पहले लिक्विड देखते हैं। ठीक है, सपोज एक लिक्विड मान लो वाटर, तो उसकी कुछ डेंसिटी होगी। वाटर के टर्म्स में कौन सी डेंसिटी लिखे? जैसे इधर ये जो डेंसिटी हो क्या? मास अपॉन लेंथ। लिक्विड का केस है तो क्या है? मास अपॉन लेंथ, एरिया है, वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। लिक्विड होती है तो वहां पे लिक्विड उसकी डेंसिटी हमें पता है, और उसका बल्क मॉड्यूलस हमने एक चैप्टर पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें बल्क मॉड्यूलस पढ़ा था, हुक्स लॉ था। क्या था हुक्स लॉ? लिक्विड के केस में अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो कौन सा स्ट्रेस आता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो इसकी जगह मैं डेल्टा पी लिख रहा हूँ, स्क्वायर कंप्रेशर दे रहे हैं सब जगह, इज इक्वल टू बी, इसकी जगह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो क्या आएगा? डेल्टा वी बाई वी। इधर वी वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस वो हमें चाहिए स्पीड निकालने के लिए। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस और क्या चाहिए? डेंसिटी। तो इक्वेशन यूज करेंगे, उससे एकदम इजीली फॉर्मूला आ जाएगा।
स्पीड था, ठीक है। स्टेटमेंट पहले लिखो, हमने रिराइट कर लेते हैं। कंसिडर अ लिक्विड having bulk modulus B, capital B. Consider a liquid having bulk modulus B and density rho Continue में लिखो, the speed of longitudinal wave depends on these two properties of the medium of the liquid. These two properties of the liquid. Next line लिखो, using dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस अगर यूज करें तो बी, ये जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड कर रही है और रो पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे एक्स लिखे थे, यहाँ पे वाई, हमने लास्ट क्लास में किया था। जो इधर डायमेंशन है वही डायमेंशन क्या होगा यहाँ पे होगा, याद है इसका डायमेंशन को वेलोसिटी का क्या होता है, स्पीड। फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो क्या हो जाता है टी -1। बी क्या है, बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन कैसा होता है, प्रेशर जैसा ही होता है, तो क्या होगा, प्रेशर का याद होता है, प्रेशर सेम फॉर्मूला भी आप ट्राई करो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इसका क्या होता है ml E-2, इधर एरिया उसका क्या होगा L2, तो प्रेशर का कितना आ जाएगा ml-1 T-2 और इसकी पावर है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का तो नहीं रहेगा, वॉल्यूम का क्या होता है L3, ये ऊपर आ जाएगा तो L-3 और उसकी पावर 5। मतलब इसको सॉल्व करना है, इक्वेट करके लिखते जाओ, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट होगा। ये सॉल्व कर दिया, फाइनल ये फॉर्मूला अपना है।
देखिए इधर जो फॉर्मूला है उधर क्या था, टी बाई म्यू था, यहाँ पे क्या गया बी बाई रो। बेसिकली इधर क्या देखना होता है, ये जो होता है ना वो इलास्टिक प्रॉपर्टी के, और ये जो पार्ट है डेंसिटी उसे इनर्शियल प्रॉपर्टी के। तो सॉलिड के केस में लिक्विड का फॉर्मूला, सॉलिड में फॉर्मूला थोड़ा चेंज आ जाएगा। याद है जो लिक्विड में बल्क मॉड्यूलस आता है, गैस में भी बल्क मॉड्यूलस आता है, वो पता है सॉलिड में क्या है, यंग मॉड्यूलस, और डेंसिटी तो पूरी रहेगी। ठीक है, तो सेम सॉलिड के लिए लिख सकते हो फॉर्मूला, इसके आगे लिख लो, उसमें डिराइव करने की जरूरत नहीं, सेम फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखो द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव in solid, the speed of longitudinal wave in solid V equal to, V equal formula, V equal to under root V by y, under root y by root equal to under root y by, ठीक है, इससे बॉक्स बता ये भी काम करता है। ओके, अब गैस में हमें स्टडी करना है। ठीक है, लिक्विड का फॉर्मूला, सॉलिड का देख लिया, गैस में स्टडी करना, गैस में खास करके इसको स्टडी करना है साउंड को, कि साउंड वेव ट्रैवल कर रही है। अब जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुरंत ही आवाज तुम्हारे कानों में जा रहा है। अब सपोज ये क्या कहते हैं, कई दूर कोई फायर क्रैकर अगर फूट रहा है, तो ये तो ऑब्जर्वेशन पता होगा कि तुरंत साउंड सुनाई देता नहीं, 2-3 सेकेंड बाद मतलब साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या टाइम लगा, उसकी स्पीड हुई। तो साउंड की स्पीड कितनी है, काफी सारों ने थियरी बनाई, एक्सपेरिमेंट किए, तो मैं ना 2 थियरी पढ़नी है। सबसे पहले न्यूटन ने स्टडी किया, उसने एक फॉर्मूला दिया, तो उसके फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, मतलब मिस कैलकुलेशन। तो उसके बाद दूसरा एक साइंटिस्ट था लाप्लास, लाप्लास ने क्या किया, पूरा नया कुछ नहीं बनाया, न्यूटन ने जो स्टडी किया ना उसके बाद थोड़ा करेक्शन किया, इम्प्रूवमेंट किया, तो उसको कहते हैं लाप्लास करेक्शन। तो 2 हमें स्टडी करना, पहले न्यूटन क्या देखेंगे, उसके बाद लाप्लास, बाद में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, थियरी वाला पार्ट क्या है, स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, लिखो नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। ओके, लिखो उसमें, द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस is obtained from, the speed of sound in gas is obtained from, ये लिख लो, ये फॉर्मूला, ये बल्क मॉडल तो ये चलता है, गैस में भी चलता है, V equal to under root V by rho, V equal to under root V by rho। from under root V by rho। आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में, न्यूटन assumed that wave propagation in air, is an isothermal process, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है,
लिखो पीवी इक्वल टू कंसिडरेशन में, और बस इसका भी छोटा सा है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब पीवी अगर कांस्टेंट है तो इसका है ना चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, पर प्रेशर वॉल्यूम वो चेंज हो सकता है वेव में। जहाँ पे वेव में कंप्रेशन होती है, नजदीक हो पार्टी उधर प्रेशर बढ़ सकता है, जहाँ पे दूर हो उधर प्रेशर कम हो सकता है, तो प्रेशर वॉल्यूम क्या चेंज हो सकता है। तो इधर से ना चेंज की इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं इसमें, प्रेशर को ऐसे ही रखो, वॉल्यूम में चेंज आता है, प्लस वॉल्यूम को ऐसे ही रखो, प्रेशर में चेंज आएगा। ये पार्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ चेंज होता नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको रीअरेंज करते हैं, देखो रीअरेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी, पीछे डेल्टा वी ले लेते हैं। अभी हुक्स लॉ, यहाँ पे हुक्स लॉ के साथ कंपेयर करें, एक काम को इतना लिखो, बाद में कंपेरिजन लिख लेते हैं। लिखिए, इसके नीचे लिखो, ऑन कंपेयरिंग विथ हुक्स लॉ, ऑन कंपेयरिंग विथ हुक्स लॉ। तो देखो हुक्स लॉ के साथ कंपेयर करें तो बल्क मॉड्यूलस को क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, मतलब माइनस वी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी, वेयरफॉर बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर है, पी के बराबर। लिक्विड में तो बॉक्स खुद बना दो, लिक्विड कि बल्क मॉड्यूलस और प्रेशर एक जैसे ही होते हैं, एक ही वैल्यू आती है। लिखिए, इसके नीचे लिखो, so speed of sound in air will be, so speed of sound in air, speed of sound in air will be, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, v इक्वल टू क्या लिखा था हमने, p बाई रो लिखा था, b की जगह क्या लिखना है, p बाई रो, बॉक्स मत बनाना, ये फॉर्मूला है, ये न्यूटन का फॉर्मूला है, v इक्वल टू अंडर रूट p बाई रो, न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया। अब क्यों ये लिख रहे हैं, समझो, p प्रेशर है, कितना प्रेशर डालेंगे, तो मुझे यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है, p कितना डालेंगे, 1 atm, याद है वो वैल्यू 1.013 into 10⁵, और रो क्या है, डेंसिटी, एयर की डेंसिटी कितनी होती है, 1.3 के आसपास होती है। तो ये दोनों वैल्यू पता है तो मैं क्या ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसके आगे लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग p इक्वल टू 1 atm, सब्स्टिट्यूटिंग p इक्वल टू 1 atm, वो वैल्यू लिखिए, इक्वल टू 1.013 into 10⁵ पास्कल, 1.013 into 10⁵ पास्कल, and rho equal to 1.29 kg per meter cube, 1.29 kg per meter cube, v equal to
280 meters per second is obtained. V equal to 280 meters per second is obtained. सही आंसर पता है क्या किसी को? ये गलत है। 330 के आसपास आता है। एक्सपेरिमेंट से एकदम इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है? साउंड से डिस्टेंस और टाइम ही मेजर करना एकदम इजीली पता कर सकते हैं। 330 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है? न्यूटन ने जो स्टडी किया वो क्या है? कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी उसने। तो लाप्लास ने क्या किया? करेक्शन। न्यूटन ने क्या गलती की थी? उसने प्रोसेस क्या अज्यूम किया? आइसोटोप। पर ध्यान से स्टडी करने से क्या पता चला कि साउंड कैसे जाती है? जैसे पार्टिकल ऐसे मूव है, मतलब कुछ जगह पार्टिकल नजदीक आते हैं, कुछ जगह पार्टिकल दूर जाते हैं, तो उसे कहते हैं कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन से वेव जाती है। तो कंप्रेशन जब होता है ना, तो लाप्लास ने क्या अज्यूम किया? कंप्रेशन अगर हो रहा है तो उधर टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। जहाँ पे रेयरफेक्शन होता है टेम्परेचर क्या होगा? कम। पर वो लोकलाइज रहेगा, मतलब ओवरऑल जो हीट है वो क्या रहती है? टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम सब चेंज हो सकता है, हीट चेंज नहीं होगी। तो कौन सा प्रोसेस? हीट कांस्टेंट है। कौन सा? एडियाबैटिक। लाप्लास ने बोला कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस लेके चलो, तो बाद में उसने दिया और उससे सही है, उससे प्रॉपर आंसर, ठीक है? तो इसके बाद लिखो लाप्लास करेक्शन। लाप्लास LAPLACE, लाप्लास, लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन उसमें लिखो द टेम्परेचर changes locally, the temperature changes locally due to compression. The temperature changes locally due to compression and rarefaction. Due to compression and rarefaction, but overall heat remains constant. Overall heat remains constant. Overall heat remains constant. Full stop. So the process must be adiabatic. So the process must be adiabatic. ठीक है? उसमें जो कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या है? U raised to gamma equal to constant। अब इसको एक सेम डेल्टा लिखना है, तो बेसिकली डिफरेंशिएशन ही करना होगा। पी को ऐसे ही रखो, ये v की पावर गामा है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे गामा आगे आ जाएगा और एक पावर क्या कम हो जाएगी, बस साथ में यहाँ पे डेल्टा भी लिखना चाहिए। डिफरेंशिएशन dy/dx से यहाँ पे डेल्टा लिखना प्लस, अब ये v रेज़ टू गामा उस पार्ट को सेम रखो, p में चेंज है वो क्या डायरेक्ट डेल्टा t लिख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? 0। इसको भी बस रीअरेंज करना है, डायरेक्ट दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है? लिख दो, मैं रीअरेंज इसमें कर देता हूँ।
ये जो फाइनल फॉर्मूला लिखना इस पे बॉक्स बना है, ये काम का फॉर्मूला है। देखिए ये फॉर्मूला तो बस एक टर्म ये गामा बस और आगे एक्स्ट्रा गामा जो है, अब एयर की अगर बात करें, ठीक है, इसके आगे लिखो फॉर एयर गामा इक्वल टू 1.4 फॉर एयर गामा इक्वल टू 1.4, ठीक है। तो इसमें अब आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप इसी वजह को इसमें भी पी की वैल्यू रो की वैल्यू काम होता है, तो इसमें सही आंसर आएगा 330 के आसपास आता है, मतलब लाप्लास से क्या उसको करेक्ट लाप्लास करेक्ट, ठीक है ना। ये वाला पार्ट हो गया और ये सही फॉर्मूला है, मतलब सपोज ये तो मैंने एयर के लिए किया, अब सपोज एक रूम में हीलियम है, पूरी हीलियम भरी हुई है, कोई अलग गैस भरी हुई है, ये वाला फॉर्मूला ये चलो इसके इस पे बॉक्स बनाना है पहले वाले, ठीक है। इसका एक और फॉर्म है गैस के लिए, हम इक्वेशन इससे लिख सकते हैं, इसके आगे इसके कंज्यूमिंग लिखो आगे यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं, दूसरी हमने फॉर्म लिखा है पीएम नॉट इक्वल टू रो आर टी, याद रखो। तो इधर से पी बाई रो जो है उसको क्या लिख सकते हैं आर टी बाई एम नॉट, तो वी का दूसरा भी फॉर्मूला है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम नॉट, उस पर बॉक्स बना है। ठीक है, ये अब इसके बेस पे हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है, सबसे पहले इसका लिक्विड का पढ़ा, सॉलिड का भी लिखवा दिया, सॉलिड का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया, और ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, ठीक है। ये सबसे पहले प्रायोरिटी, दो फॉर्मूला अपने पास, प्रायोरिटी इसको देंगे ये आरटी वाले, प्रायोरिटी इसको वो हो तो उसमें भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तभी ये, ठीक है। तो इतना हमने फॉर्मूला पढ़ेगी, इसके बेस पे अलग क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। लिखो इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है okay, लिखो when water is subjected to a pressure of, when water is subjected to a pressure of 100 kilopascal, when water is subjected to a pressure of 100 kilopascal, its volume decreases by, its volume decreases by 0.005%, 0.005%, 0.005%, ठीक है, full stop. Find speed of sound in water. Find speed of sound in water. ठीक है, पहले तो ये बताओ, पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स भी कुछ करने हैं बाद में। पहले ये बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, साउंड मतलब कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल,
ये लॉन्गिट्यूडनल अभी जो लिखा है वही फॉर्मूला है शाम के लिए। कौन सा फॉर्मूला इसका अंदर? लिक्विड के लिए क्या था? d बाई रो। तो वाटर के लिए रो तो चलो पता है कितना होता है 1000, तो क्या करना पड़ेगा? b निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें डेटा देखो क्या होगा, लिखते जाओ इसमें डेटा। देखिए 100 किलो पास्कल क्या लिखूं उसको? P या डेल्टा P, इतना प्रेशर हम दे रहे हैं मतलब क्या होगा? डेल्टा P, इतना प्रेशर हम दे रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये डेल्टा P कितना? 100 किलो पास्कल, मतलब क्या हो जाएगा? 10⁵ पास्कल। डेल्टा P इक्वल टू 10⁵ पास्कल। बाद में ये परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम सब दिया, कैसे लिखूं उसको? बोल, डेल्टा V बाई V इंटू 100, बोले तो डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V इंटू 100 इक्वल टू 0.005 इक्वल टू 0.005। ठीक, कुछ और इससे अच्छा B कैसे निकाला पड़ेगा? कितना डेटा है अपने पास, B कैसे निकालें? हुक्स लॉ यूज कर सकते हैं। क्या है हुक्स लॉ? डेल्टा P इक्वल टू B माइनस आता है पर इधर से हम मैग्नीट्यूड से मतलब डेल्टा P इक्वल क्या हो जाएगा? B डेल्टा V बाई V, इधर से क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। बाद में अपने मेन फॉर्मूला डाल देना, अंडर रूट P बाई रो, करो कैलकुलेट। डेल्टा P जो है वो कितना? 100 किलो पास्कल, मतलब इंटू 1000 B निकालना है। डेल्टा V बाई V कितना हो जाएगा? डेल्टा V बाई V कितना हो जाएगा? देखिए 0.05 इंटू 10⁻², भी करता है ना, वो परसेंटेज में दिया है, तो इससे B निकलेगा कितना रहेगी? 2 इंटू 10⁹9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये B आ गया। अब मेन फॉर्मूला डाल दो, B इक्वल टू क्या? अंडर रूट P बाई रो, तो अंडर रूट 2 इंटू 10⁹9 अपॉन रो कितना? 10⁵3, तो B कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट 2 इंटू 10⁶, तो अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? 1.414 और 10⁶ तो कितना हो जाएगा? 10⁵3 कितना आ जाएगा? 1414 मीटर स्क्वायर।
फाइनल आंसर है। ठीक है, ये कौन सा चीज का लिक्विड है, लिक्विड में ये फॉर्मूला लगेगा, बस इससे जजमेंट लेना है कि कौन सा कब फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a steel wire, in a steel wire, STEEL, स्टील का वायर बना, in a steel wire of Young modulus Y, in a steel wire of Young modulus Y, comma, the speed of longitudinal wave, the speed of longitudinal wave is 30 times, is 30 times the speed of transverse wave, is 30 times the speed of transverse wave, is 30 times the speed of transverse wave. Full stop. Find stress in the wire. Find stress in the wire. ओके, इसमें अप्रोच वैसे तो बस शुरुआत का पार्ट एक बार डिस्कस करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड क्या 3 गुना है ट्रांसवर्स से। लॉन्गिट्यूडनल स्पीड में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज 30 टाइम्स द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा लॉन्गिट्यूडनल में, फॉर्मूला देखते हैं, बोले अंडर रूट वाई बाई रूट, वायर क्या है सॉलिड है तो उसमें क्या है अंडर रूट वाई बाई रूट, और ये वाला ट्रांसवर्स में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अंडर रूट टी बाई, है ना, वो ट्रांसवर्स वेव कर रहा है, लगा चलो सॉल्व कर पूछा उससे।
जा रहा है क्वेश्चन, सिर्फ y के टर्म्स में आना चाहिए आंसर और कुछ नहीं, सिर्फ y के टर्म्स में दिखा रहे हैं y by 900 लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है उसकी स्पीड फॉर्मूला अपने पास अंडर रूट क्या है y by रो ये 30 अंडर रूट t by न्यू अंडर रूट हटा दो y by रो इक्वल टू 900 इंटू टी बाई न्यू। अब देखो इधर से स्ट्रेस कैसे निकाले, स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, टेंशन अपॉन एरिया। तो इधर से टी निकल सकता है, टी इक्वल टू वाई न्यू वो इधर और 900। तो स्ट्रेस क्या होगा, टेंशन अपॉन एरिया, तो क्या होगा वाई न्यू इंटू रो इंटू एरिया इंटू 900। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इधर क्या होगा, रो जो है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। याद है हमने डिस्कस किया था, जनरल फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। मास अपॉन लेंथ को क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो ये एक फॉर्मूला है, जिसको पता हो वेल एंड गुड, जिसको ना पता हो साइड पे से वो इक्वल क्या होता है, म्यू बाई 8। तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो सिग्मा इक्वल टू वाई म्यू बाई ए को क्या लिख सकते हैं, रो, नीचे भी रो 900, ये कैंसिल हो गया, तो सिग्मा क्या आ जाएगा, वाई बाई 900। दिस विल बी द स्ट्रेस। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ सकते हैं, स्कूल के एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है ना, तो बेसिक क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन at 27 degree Celsius, speed of sound in hydrogen at 27 degree Celsius is V naught. Is V naught. Find the temperature of oxygen gas. Find the temperature of oxygen gas where speed of sound is 2 V naught. Speed of sound is 2 V naught. इधर कौन सा हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीजन में कौन सा होगा, अंडर रूट। दो फॉर्मूला लिखा है, अंडर रूट गामा टी बाई एम, लास्ट में लिखा था अंडर रूट गामा टी बाई एम, और क्या था गामा पी बाई रो। कौन सा होगा इधर, गामा टी बाई टेम्परेचर और मास के टर्म्स में दिया हुआ। करो ये पूरा अपना तो फॉर्मूला हो जाएगा। तो
गया क्या? ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स है, एक में दिया है दूसरे में पूछा एकांक रेशियो से ही सॉल्व होगा। तो इधर ये है कि ऑक्सीजन में स्पीड कितनी है 2v0 और अपने हाइड्रोजन में कितनी है v0। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अंडर रूट गामा RT बाई m। तो इधर हम देखें अंडर रूट, मैं ऑक्सीजन के लिए लिखूँ गामा RT बाई m, मैं 1 लिखता हूँ अभी ऑक्सीजन के लिए, गामा 1 RT 1 बाई m1 ये 2 m1। हाइड्रोजन के लिए गामा 2 RT2 बाई m2, ठीक है। अब क्या रेशियो से सॉल्व होगा? R तो कैंसिल हो गया, गामा सेम होता है अलग होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के डायटोमिक है, तो गामा क्या रहेगा? सेम 1.4, तो भी कैंसिल कर सकते हो। तो क्या होगा इधर अंडर रूट m2 बाई m1 इंटू अंडर रूट T1 बाई T2 इक्वल टू क्या होगा 2, ठीक है ना। 2 किसके लिए? मैंने हाइड्रोजन के लिए यूज किया, तो उसका मास कितना डालेंगे? हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन क्या है? H2 है, ठीक है ना। कितना डालोगे? 2। ऑक्सीजन का 32। पहले ऑक्सीजन का टेम्परेचर निकालना है, इसका कितना है? एक मिनट, हाँ हाइड्रोजन का कितना है? 300 इक्वल टू 2। ये कर दो सॉल्व, ये कितना हो जाएगा? 1/16 और उसका अंडर रूट 1/4 इंटू अंडर रूट T1 बाई 300 इक्वल टू 2। तो T1 कितना आ जाएगा? कितना? ये सर वेट है 8/300, ये अंडर रूट इस तरफ है तो उसका स्क्वायर, मतलब ये तो बहुत हाई टेम्परेचर हो गया। और मीना में क्या वैल्यूज है, तो वैल्यूज सबसे प्रैक्टिकल वैल्यूज है, तो अपना थोड़ा हाई आया चलेगा। 64 इंटू 300 बहुत हाई टेम्परेचर है, इतना हाई टेम्परेचर होगा ही हो गया है, उसमें प्लाज्मा कन्वर्ट हो जाती है। पर हमें अभी सिर्फ कैलकुलेशन से मतलब, ठीक है ना। तो ये बस अप्रोच हमें पता होना चाहिए। Next question. A gas mixture is 2 parts by volume of hydrogen. A gas mixture is 2 parts by volume of hydrogen and 1 part by volume of nitrogen and 1 part by volume of nitrogen. See, full stop. If speed of sound in hydrogen, if speed of sound in hydrogen
at 0 degree Celsius, the speed of sound in hydrogen at 0 degree Celsius is 1,300 meters per second. Is 1,300 meters per second. Then find speed of sound. Then find speed of sound in the mixture. Then find speed of sound in the mixture at 27 degrees Celsius. At 27 degrees Celsius. ठीक है? ट्राई करो यदि रेशियो सही सॉल्व होगी। फॉर्मूला भी सेम ही लगाना है। बस मुझे इतना बताओ, तो ये स्टेटमेंट जो दिया है मिक्सचर में दोनों गैस है, हाइड्रोजन भी है नाइट्रोजन भी है, तो फॉर्मूला ये वाला ही लगेगा, रेशियो से ही सॉल्व होता है ऐसे प्रॉब्लम। गामा बताओ क्या, हाइड्रोजन का अपना सोचना, गामा मुझे बताओ मिक्सचर का गामा क्या होगा। दो गैस है, हाइड्रोजन और कौन सा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, दोनों क्या डायटोनिक है, तो गामा क्या होगा, गामा कितना होगा। बाद में जो भी वॉल्यूम जिसमें जैसे मिक्स किया दोनों डायटोनिक है, मतलब वो मिक्सचर भी क्या है, डायटोनिक है, तो गामा कितना होगा 1.4, गामा कितना होगा 1.4। इसमें क्या सोचो, n क्या डालोगे वो खुद सोचना कि n क्या डालोगे ना, ठीक है। केमिस्ट्री को स्टोइकियोमेट्री पढ़ा तो सही, ये टॉपिक सही होगी, तो n क्या डालोगे बस वो सोचना है, करो कर। मिक्सचर का मास निकाल, एम कैसे निकाले, कैसे निकाले, चलो बताओ। मिक्सचर का मास
वॉल्यूम का बांट दिया ना, क्या होगा? तो M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। एक क्या है, हाइड्रोजन है, उसका वॉल्यूम कितना है? 2 पार्ट्स है ना, प्लस नाइट्रोजन दिया हुआ है तो उसका 28 और वो 1 पार्ट, तो अपन ये कितना हो जाएगा? 3B। तो इधर से M कितना आ जाएगा? 4 प्लस 20 32/3 जिसका मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? अब सेम रेशियो से सॉल्व करना है, तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गामा टी बाई एम। तो इसमें किसके प्रोपोर्शनल होगा? गामा वो भी डायटोमिक है मिक्सचर, और दूसरा हाइड्रोजन भी डायटोमिक है, तो गामा कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है? टी और एम, तो प्रोपोर्शनल टू क्या? अंडर रूट टी बाई एम। तो V1 बाई V2 इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? ये T1 बाई T2 जो M2 बाई M1। पहला मिक्सचर का मैं ले रहा हूँ, तो V1 निकालना है, मिक्सचर का निकालना है। इसका कितना क्या है? हाइड्रोजन का 1300 इक्वल टू अंडर रूट T1 मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया? 300 केल्विन। हाइड्रोजन का कितना है? 273। M2 किसका मास है? हाइड्रोजन का। M1 किसका मास है? इसका मिक्सचर। तो 32 into 3, तो V1 इसको तो बाद में कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? सिंप्लीफाई कर देना इसको, इधर से V1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 75। तो अंडर रूट कितना है? 225 अपॉन 273 into 4, और ये बाकी वाले इसमें इधर आ जाएगा 13।